An object of mass 8 kg is hanging from one end of a uniform rod CD of mass 2 kg and length 1 meter is pivoted at its end C on a vertical wall as shown in figure. It is supported by a cable AB such that system is in equilibrium. The tension in cable will be how much? Take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो अगर आपने कर रखा है तो आंसर देख लो. इट इज ऑप्शन सी. लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन डिटेल. ये एक रॉड है जिसे आपने पॉइंट सी से पाइवोट कर दिया है. इसके अबाउट ये रोटेट कर सकती है. रॉड के दूसरे एंड पर आपने 8 kg लटकाया हुआ है जिसकी वजह से W बराबर mg यानी यू कैन से 8 × 10 80 न्यूटन का नीचे को फोर्स लग जाएगा. और रॉड का खुद का 2 kg भी है यानी कि 2 × 10 20 न्यूटन का वेट रॉड में भी होगा और वो मिड पॉइंट पे माना जाएगा कि लग रहा है. ये मैंने मिड पॉइंट पे लगा दिया. कितना लगाना होगा यहाँ पे? इट इज़ 20 न्यूटन. इसके बाद में और जो अगर हम फोर्सेस की बात करें तो ये रस्सी साफ साफ आपको दिखाई दे रही है. उसमें टेंशन आएगी. यहाँ पर टेंशन T बना लिया मैंने. इस T का आप कंपोनेंट कर लीजिए. एक T का जो कंपोनेंट आएगा अलोंग द रॉड ये आपका T cos 30 हो जाएगा क्योंकि एंगल जो है रॉड्स के डायरेक्शन रॉड से ही दिया है. तो ये हो गया T cos थीटा. और दूसरा ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा T sin 30. sin 30 का वैल्यू अगर रख लें तो ये हो जाएगा T/2. और कोई अगर फोर्स लग सकता है तो इमेजिन करिए पॉइंट सी. यहाँ पे वॉल के रिएक्शंस फोर्स भी बनेंगे. ये जो आपका टेंशन का अलोंग द रॉड कंपोनेंट है वो रॉड को दीवार में घुसाने की कोशिश करेगा तो दीवार अपोज करेगी और एक फोर्स अप्लाई करेगी. इसे आप कह सकते हो RX रिएक्शन फोर्स इन X डायरेक्शन. नाउ यहाँ पर ये नीचे लग रहा है ये नीचे लग रहा है और ये ऊपर लग रहा है. अभी हमें पता तो है नहीं कि T की वैल्यू कितनी है, ज़्यादा कम कौन है, राइट. तो किसी को भी कम और किसी को भी ज़्यादा मान सकते हैं. मैं यहाँ पर 20 और यहाँ पे 80 जो लग रहा है कुल मिला के ये 100 न्यूटन हो गया. इसको ही ज़्यादा मान ले रहा हूँ कंपेयर टू T/2. इन दैट केस नेट फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो रॉड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जा तो रही नहीं है, इक्विलिब्रियम में है. तो क्यों इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि ये दीवार है इस रॉड को ऊपर की तरफ खींचेगी. ये RY से मेंशन किया गया है. ये नेगेटिव भी आ सकता है. नेगेटिव अगर आ गया तो इसका मतलब बाय द वॉल रिएक्शन फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वो बाद में देख लेंगे. अभी तो फिलहाल हमें T निकालना है, टेंशन निकालना है. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रॉड इक्विलिब्रियम पे है. हर प्रकार का इक्विलिब्रियम है. रोटेटरी इक्विलिब्रियम पहले ही कंसीडर कर लिया जाना चाहिए, उससे सवाल इजी हो जाता है. तो यहाँ पर हम टॉर्क को बैलेंस कराएंगे. टॉर्क को बैलेंस कराएंगे तो प्रश्न उठेगा कौन से पॉइंट के अबाउट. तो हमें वो पॉइंट ले लेना चाहिए जिससे कि जो अननोन फोर्सेस हैं वो पिक्चर में ना आए. जैसे कि यहाँ बहुत सारे अननोन फोर्सेस हैं. आप बोलोगे ये भी तो अननोन है बट ये तो हमें निकालना है. जो नहीं निकालना है वो RX और RY ये पिक्चर में ना आए. बेटर विल बी कंसीडर द टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट C. इफ़ वी कंसीडर पॉइंट C तो ये फोर्स ये जीरो हो जाएगा. फोर्स जीरो नहीं होगा, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा. यहाँ पर RY इसका भी टॉर्क जीरो हो जाएगा. यहाँ पे अलोंग द रॉड जो T का कंपोनेंट है उसका भी टॉर्क जीरो हो जाएगा. आप चाहो तो एक बार फ्रेश कहानी दोबारा से डिज़ाइन कर लो. ये आपकी रॉड हो गई. इस रॉड पे यहाँ पर आप C लिखेंगे. मिड पॉइंट पे एक फोर्स लगेगा. ये रॉड का खुद का वेट है दैट इज़ 20 न्यूटन. और कॉर्नर पॉइंट पे एडिशनल आपने 80 न्यूटन लगाया हुआ है 8 kg लटका करके. और रस्सी के द्वारा भी एक फोर्स लगेगा टेंशन का, लेकिन हम यहाँ पर ओनली Y कंपोनेंट बनाएंगे दैट इज़ T/2. इनकी अगर हम पोजीशन की बात करें
तो 20 न्यूटन ये कहाँ लग रहा है 50 सेंटीमीटर पे, 80 न्यूटन ये कहाँ लग रहा है 100 सेंटीमीटर पे, एंड ये जो टी है ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है 60 सेंटीमीटर पे। ऑल द डिस्टेंसेस हियर फ्रॉम द पॉइंट सी। नाउ यहाँ पर हम टॉर्क बैलेंस कराएंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दो फोर्स हैं ये रॉड को इस प्रकार से रोटेट कराना चाहते हैं, जबकि जो ये वाला फोर्स है ये रॉड को इस प्रकार से रोटेट कराना चाहता है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। निकाल लेते हैं सबके ही मूवमेंट। 20 न्यूटन वाले का मूवमेंट जो हो जाएगा ये आ जाएगा 1000 न्यूटन सेंटीमीटर। इसका जो मूवमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा 8000 न्यूटन सेंटीमीटर, और T/2 का जो मूवमेंट हो जाएगा दैट विल बी T/2 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये दोनों जो टॉर्क हैं वो जुड़ जाएंगे, तो नेट आ जाएगा 9000 न्यूटन सेंटीमीटर, और ये जो टॉर्क है ये इससे इक्वेट हो जाएगा। तो 9000 न्यूटन सेंटीमीटर यहाँ पे 30 न्यूटन सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो यहाँ पे जो टी का वैल्यू आएगा दैट विल बी 9000 डिवाइड बाई 30, तो ये आ गया 900/3 यानी कि 300। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर कुछ आप एडवांस और करना चाहते हैं तो ये किया जा सकता है कि फाइंड कीजिए वैल्यू आर एक्स की, फाइंड कीजिए वैल्यू आर वाई की। हिंट क्या है, आपको ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम ये भी कंसीडर करना होगा। उसके करस्पॉन्डिंग दो इक्वेशंस आएंगी, एक अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एक अलोंग द वाई डायरेक्शन, रिस्पेक्टिवली आर एक्स और आर वाई निकल आएगा।